देखो, पाइथन को स्टार्ट पहले तो हमें ये जानना है कि पाइथन स्पेशली यूज किस लिए किया जाता है। पाइथन को सबसे मोस्टली पावरफुल यूज होते हैं एआई के लिए। अब तुम्हें पता है कि एआई कितना एडवांस हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस, बहुत एडवांस हो चुका है। डेटा हाँ एनालिटिक्स जी। में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है। और ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इसको यूज किया जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर यूज किया जा रहा है। अब तो तुमने देखा होगा एआई के, जी अब सर। एजीआई भी आ चुका है, आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंसी, इसका एक नया रूप आया है अभी, बहुत एडवांस हो गया है। नहीं सर। नहीं अच्छा मालूम? सर। अभी तो एआई चल रहा है ना। आने वाले सॉरी एक सर। डेढ़ हाँ, कुछ एआई चल रहा कुछ सालों बाद देखना, एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है जो कि इसी की ब्रांच है, एआई की। उसे बोलते है हैं जी सर। एजीआई। उसके अंदर क्या हुआ, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतने इमोशंस नहीं है, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ये तो क्या है, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल एक मशीन की तरह। उसके अंदर क्या आ हाँ गया, जी सर। इमोशन भी आ गए। थिंकिंग, जिसे थिंकिंग प्रोसेस से बोलते हैं। सोचने वाले। हाँ, हाँ जी सर। इतना 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 इंटेलिजेंस होता जा रहा है कि हर एक इंसान का जो रोबोटिक्स, ये जितने भी आ रहे हैं, एजीआई आने का रीजन ये है, ये जितने भी फिजिकल रोबोट बन रहे थे ना अभी, जो जितने पहले, हाँ। ये हाँ नहीं जी थे, सर। ये इतने सक्सेसफुल नहीं है। जैसे तुमने सुना जी। होगा रेस्टोरेंट रोबोट, इट्स नॉट सक्सेस। हम्म। उसको समझने के लिए, हर एक चीज को समझने के लिए, कि उस रोबोट को कैसे इतना पूरा डिपेंड किया जाए कि हर एक चीज फील्ड का एक रोबोट होता है। तुमने आर्मी का रोबोट देखा होगा, रेस्टोरेंट रोबोट हाँ जी। अलग होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे रोबोट्स बनने जो कि कंस्ट्रक्शन का भी वर्क करते हैं, तो उन उनको सही तरह से सक्सेस करने के लिए उसके अंदर यूज की गई है एजीआई टेक्नोलॉजी। और डेटा को कैसे हैंडल करना है डेटा के अंदर के लिए पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। लेकिन उन लाइब्रेरी को जानने से पहले सबसे पहले हम बिल्कुल एक बेसिक से शुरुआत करते हैं कि पाइथन होती क्या है। ठीक है। आइए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो, देखो, पाइथन को तो बोलते हैं, पाइथन अपने आप में क्या है, पाइथन इज ए पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज तरीके से प्रोग्रामिंग इसको लैंग्वेज। यूज किस लिए किया जाता है, मोस्टली जर्नल जर्नल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है, जर्नल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। पाइथन इतनी इजी है, पाइथन एक स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज ए स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट जानते हो, हर एक कोई भी नो जब एक सर। एप्लीकेशंस होती है एप्लीकेशंस के अंदर कोई ना कोई एक इवेंट होता है। इवेंट जानते हैं आप क्या होती है? इवेंट क्या, इवेंट एक मतलब प्रोसेस। लॉजिक टाइप में सर। नो, इवेंट। इवेंट इज अ रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव हैज टू टाइप। एक देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव सुना है? नो सर, मैं इसके, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से था सर। ओके, इसके दो मीनिंग होते हैं आशीष। एक यस सर। रेस्पॉन्सिव तो वो होता है कि जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज किया जाता है। किसके अंदर? यस सर। वेब वेब डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट के अंदर। वेब डेवलपमेंट का मतलब हो गया, कोई भी अगर वेबसाइट होगी, कोई भी अगर वेबसाइट होगी, तो उस वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो मेरी वेबसाइट कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो जाए सही से, लैपटॉप में भी अच्छे से चल जाए। ठीक है। मोबाइल में भी। कंप्यूटर के अंदर भी अच्छे से चल जाए, मोबाइल के अंदर भी अच्छे से चल जाए, टैबलेट के अंदर भी अच्छे टैबलेट से। के अंदर। तो वहां पे वो अपना अच्छा एक रेस्पॉन्स दे, अपना आउटपुट प्रोवाइड करे। एक तो रेस्पॉन्सिव वो होता है, बात समझ गई? यस सर। एक यस सर। रेस्पॉन्सिव क्या होता है, इस रेस्पॉन्सिव को हम बोलते हैं इवेंट करना। अब इवेंट मैं आपको दिखाता हूँ इवेंट क्या होती है। आप ये देख रहे हैं, ये जो तीर का साइन है इसको क्या बोलते हैं, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? कहाँ पे ये जो सर? ये जो तीर का साइन होता है, तीर का सिंबल, इसको जानते हैं क्या होता है? ये दिख रहा है मुझे तुम्हारे फेस पे, जो ये ला रहा हूं मैं, देखिए, मूव हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मेरे फेस पे नहीं आया है सर, मतलब। नहीं, ये देखो यहाँ पे जहां पे लैपटॉप लिखा हुआ है ना, ये हाँ हाँ सर, एरो नहीं दिख गया दिखाई है। दे रहा आपको, एरो नहीं दिखाई दे रहा?
ये माउस से मैं हिला रहा हूँ, माउस से एरो हिलाते हैं। हाँ सर ये, हाँ इसको हाँ क्या ये बोलते दिख हैं? रहा है। इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। नो, इट्स रॉन्ग, इसको कर्सर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। ये याद रखना। कर्सर किसे बोलते हैं पता है क्या है? आपने देखा होगा, ये यहाँ पे आई इस तरह से हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसने माउस यस पॉइंटर सर। ने आई का आकार इंडिकेट कर लिया, इसको हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है तुमने देखा है, एम के आगे ब्लिंकिंग कर रहा है, हाँ 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 सर, इसको बोलते ब्लिंकिंग हैं हो रहा है। टेक्स्ट कर्सर, इसको बोलते हैं टेक्स्ट कर्सर, इसको बोलते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट कर्सर। कर्सर। तीन चीजें होती हैं, माउस पॉइंटर, कर्सर एंड टेक्स्ट कर्सर। याद रखना है चीजें। ठीक है। अब ठीक ये है। इवेंट होता है क्या है? इवेंट आपका मतलब ये होता है, आपका कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है ना, वो आपको एक रेस्पॉन्स करे। क्या करे? रेस्पॉन्स करे, रिस्पॉन्स कर। आपको जवाब दे किसी चीज का। तो वो रेस्पॉन्स कैसे करेगा? देखिए, जब भी मैं माउस पॉइंटर स्टार्ट मेन्यू पे लाता हूं तो देखना कुछ होता है क्या, कुछ हो रहा है। हाँ मतलब सर थोड़ा ब्लिंक टाइप में उसके जैसे उसके ऊपर आया यस, तो हल्का ब्लिंक। इसी को इवेंट बोलते हैं, ये रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है नहीं समझ में आई बात? दूसरा, सर, समझ गया हूँ मैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, हाँ जी सर, मतलब वो थोड़ा हाईलाइट हो जा रहा है उसी उस पे पॉइंट पे आके। रेस्पॉन्स कर रहा है। अगर ये रिस्पॉन्स चीज नहीं कर। करेगा तो हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर हैंग हो रहा है, काम ही हैंग नहीं हो कर रहा रहा। है। इसको काम बोलते नहीं हैं कर रहा रेस्पॉन्सिव। ये होता है इवेंट का प्रोग्राम। यानी कि जब कोई भी एनी एप्लीकेशन, जब कोई भी एप्लीकेशन एप्लीकेशन गिव एप्लीकेशन गिव टू क्या? गिव टू है। रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। रेस्पॉन्स, उसको बोलते हैं। समझ में आया आपको? जब कोई भी यस सर। एप्लीकेशन आपको क्या करती है, रेस्पॉन्स गिव रिस्पॉन्स करती देना है, स्टार्ट कर देते रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है, इसी चीज को हम बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। ये इवेंट होती है, और ये इवेंट जो जनरेट होती है, ये जितनी भी होती है स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग से हैं। डेवलप होती है। किससे होती ठीक है है? स्क्रिप्ट सर, से स्क्रिप्ट डेवलप। प्रोग्रामिंग। अब स्क्रिप्ट सर हमारे प्रोग्रामिंग में। तो हो गया। Yes. अब पाइथन का यूज कहाँ है? पाइथन का जो सबसे मोस्टली सबसे अच्छा जो यूज होता है, वो कहाँ कहाँ पे यूज? एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन। पाइथन। एप्लीकेशन पाइथन का मतलब पाइथन का यूज कहाँ है? गेमिंग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। यस नंबर सर। फोर, और कहाँ पे यूज किया जाता है? वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज किया जाता वेब। है, वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज किया जाता है, और आर्टिफिशियल एआई के इंटेलिजेंस अंदर में भी यूज यूज हो किया रहा। जाता है। दूसरा, और कहाँ पे यूज किया जाता है? हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। हार्डवेयर। यस, यस सर। बहुत सारी चीजें के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। और कहाँ पे यूज किया जाता है? बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे इसका बहुत। यूज किया जाता है। यस सर। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं सर, अभी तक। तो मतलब स्कोप है ना सर अभी डेटा एनालिस्ट का, या अभी एआई ने उसको भी कब्जे में ले बहुत लिया है? बहुत स्कोप है डेटा एनालिटिक्स का। जितने भी अब हाँ जी जो सर। काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स को सीख रहे हैं और कंपनी के अंदर इसी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी हाँ के जी सर। अंदर सारा काम किस पे है? डेटा पे है। अब उस डेटा डेटा पे है इतना सर। हो चुका कंपनी पे संभल लेना, तो उस चीज को संभालने के लिए कंपनी ने क्या करा है? डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रही है। अब हाँ जी, उस तो डेटा सर का फिलहाल। सही मीनिंग कैसे निकाले? ठीक है ना? हाँ जी, तो सर फिलहाल फिलहाल मैं एमबीए परसुइंग कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ है सर, कल या परसों कंप्लीट हुआ, जिस दिन मेरी आपसे बात हुई थी। ओके। तो मैंने सोचा कि साथ साथ में करूंगा तो तब तक ही कवर हो पाएगा, या हाँ, इससे बढ़िया है, पहले बहुत तो नहीं अच्छा हो है, पाएगा। कोई इशू नहीं है, हो जाएगा आराम से। और हाँ आप जी तो सर। वैसे भी जल्दी कवर कर लोगे, क्योंकि शायद आपने तो जावा भी किया हुआ है, आपका नहीं जल्दी सर मैंने कवर। स्टार्टिंग से नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग से आपके साथ पाइथन और सी ही किया है। सी बहुत पहले किया था, पाइथन काफी लंबे टाइम तक किया है सर आपको। हम्म। और सर उसके बाद फिर मैं अपनी कोर ब्रांच ज्वाइन कर ली, वरना मैं आईटी के लिए तैयारी कर रहा था तो कोर में चला गया, तो फिर अब अच्छा बहुत अच्छा, दिक्कत हो रही है, मैं वहां से वापस निकला हूँ। चलो कोई इशू नहीं है। तो ये समझ आया अब आपको? हाँ जी सर, ये सब। हाँ, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पाइथन के अंदर कोड लिखने से पहले एक चीज और समझना है। सबसे पहले इसके अंदर कंपाइलिंग प्रोसेस होता है कुछ। अब वो कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होता है? देखो, जब भी हम पाइथन के अंदर कोड बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ टूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर। पहला, फर्स्टली जो टूल आपको चाहिएगा, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको? इसका एक कंपाइलर चाहिए। कंपाइल। ठीक है। कंपाइलर। और थर्ड चीज क्या चाहिए? इसका एक रन टाइम इन्वायरमेंट।
रन टाइम टाइम। इन्वायरमेंट। सर ये मतलब कंपाइलर और रन टाइम, ये सर एक बार थोड़ा कराओ सर, इन्वायरमेंटरी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एडिटर तो सर हमारा वो होगा जहाँ पे हम कोड रन करेंगे, अपना कोड बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे आप कोड रन करोगे, कंपाइलर का मतलब आपको इसका एक वेबसाइट होती है पीएसएफ नाम की। पीएसएफ का मतलब होता है पाइथन फाउंडर सॉफ्टवेयर, पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है। तो यहाँ से इसका एक अच्छा। कंपाइलर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में पाइथन? नो सर। नहीं है? देखो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे डाउनलोड करना है आपको। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। ठीक है। गूगल पे जाने के बाद में, सर स्क्रीन शेयर करूँ सर? अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? स्क्रीन तो शेयर हो मैं रही आपको ना। स्क्रीन से, आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ले लो सर। मैं लिंक भेज दूं आपको, कोई इशू नहीं है, आप टेंशन मत लो। ठीक है सर। ठीक है मैं सर। आपको लिंक शेयर कर दूंगा तो डायरेक्ट आपसे डाउनलोड हो जाएगी वो। ठीक। ठीक है। आपको पहले ठीक गूगल है पे सर। जाना, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन ठीक है। ठीक। डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड यस होने के सर। बाद में जो सबसे पहला लिंक आएगा पाइथन, ये देख रहे हैं ना आप, डाउनलोड पाइथन हाँ डॉट जी ओ आर। सर। फर्स्ट लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लिखा आएगा डाउनलोड पाइथन 3.13 वर्जन, ये वाला आपको वर्जन आपको डाउनलोड करना है। ये ओके देखो, सर। सपोर्ट द पीसीएफ, इसको पाइथन को जो भी हैंडल करता है वो कौन सी संस्था है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, ये कॉरपोरेट नहीं है, ये एक जैसे बोलते हैं एनजीओ, एनजीओ टाइप का हाँ जी। है। वो इसको यस इसके सर। अंदर जो भी करती है वो बनाती है, और उसका नाम है पीएसएफ, जिसे बोलते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बोलते हैं। आपको इसके ठीक। अंदर जो भी लाइब्रेरीज वगैरह, ये एक तरह का ओपन सोर्स है इसके अंदर। और ये यहाँ पे कौन से वर्जन में आपको पाइथन चाहिए, यहाँ पे सब वर्जन दिए हुए हैं, जोन से वर्जन में आपको पाइथन चाहिए 2.0 ये रहा, सब दिया हुआ है कौन सा यस सर। वर्जन कब लॉन्च। ओल्डेस्ट वर्जन। हाँ, ओल्डेस्ट ये वर्जन भी ओल्डेस्ट डाल वर्जन हो। सकते हैं। कुछ नए वर्जन ऐसे हैं कि जो कि करंट लाइब्रेरी को भी सपोर्ट नहीं करते, आपको फिर ओल्ड वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ना, आपको उस पर बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट वर्जन रहा है पाइथन का वो 3 वर्जन से रहा है, 3.1, 3.2, इतना, ये सबसे बेस्ट लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है ना। ठीक। ठीक है सर, ये डन। यस सर। रन टाइम इन्वायरमेंट ये पाइथन के कंपाइलर के अंदर ही इनबिल्ड होके आता है वो, क्योंकि इंटरप्टेड यस होता सर। है। अब पाइथन का कोड कंपाइल कैसे होता है वो भी समझिए। पाइथन का कोड कंपाइल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक सोर्स कोड राइट करते हैं। उस सोर्स कोड को हम करेंगे कंपाइल, और कंपाइल करने के लिए पाइथन का एक कंपाइलर होता है, और कंपाइलर उसे क्या कर देता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जब भी हम पाइथन का कोड टाइप करते हैं तो वो उसे किस कोड में यस टाइप सर। कर देता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड। किस कोड को, जावा का, सॉरी, पाइथन का कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता बाइट कोड के अंदर। और बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है कि जो कि कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। बात समझ रहे हो? लेकिन ये बाइट कोड एक ऐसा बाइट कोड कोड। होता है, बाइट कोड ऐसा कोड होता है शीश, यस सर। ये, इस कोड को हम क्या कर सकते हैं, किस किस सिस्टम पर रन कर सकते हैं अभी तो नहीं समझ में आएगा। ये विंडो पर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी यूज हो जाएगा, लाइनेक्स पे भी यूज हो जाएगा। देन। बात समझ रहे हो? और यस और सर। से बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी यूज हो जाएगा, और एआई ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी यूज हो जाएगा। लेकिन किसके कारण ये होता है, पीवीएम के कारण। पीवीएम। यस, पीएम फुल फॉर्म सर? पाइथन वर्चुअल मशीन। ये क्या होता है, ये एक इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? इंटर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब एक ऐसा कोड जो कि बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड को मशीन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, ये चीज आई थिंक आपको समझनी है। पर देखिए, तो कंप्यूटर 10 आज के, को मतलब ये हाँ बोलो बोलो। बाइनरी को इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देता है सर, मतलब वही हाँ समझाना चाह रहे हो ना? हाँ, देखो अभी मैं बताता हूँ। पाइथन को बोला जाता है कि मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन किसके कारण, रीजन मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास लैपटॉप कौन सा है, कोर i5 है, कोर i3 है? i5 है सर। i5, अच्छा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडो? यस सर, विंडो ही है।
ओके, अगर किसी भी होगा, किसी के पास कोर आई थ्री होगा प्लस विंडो होगा, ये सभी तो हो सकता यस है। सर। हाँ जी सर। किसी के पास ऐसा हो सकता है कि कोर आई फाइव होगा, लेकिन उसके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके पास लाइनक्स है। लाइनक्स होगा। किसी के पास कोर आई थ्री है, लेकिन उसके पास भी क्या है, लाइनक्स है। लाइनक्स। किसी के पास कोर आई फाइव है, लेकिन उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक। मैक। किसी के पास कोर आई थ्री है, लेकिन उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक। मैक। बात समझ रहे हो अब मेरी बात। यस सर, मैं बात समझ रहा किसी हूँ। के पास कोर आई फाइव है, लेकिन उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अबंटू। सर ये मतलब ओल्ड वर्जन होगा सर, ये ubuntu है ना? लेटेस्ट ubuntu। वर्जन चल रहा है, कंपनी इन्हीं के अंदर काम करती है। आप अगर कहीं भी किसी अच्छा भी कंपनी मतलब। में जाओगे ना, मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जो अच्छी कंपनी होती है, वो विंडोज पे काम नहीं यस सर। करती है, वो काम करती है इन्हीं कंपनी पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, पाइथन को इतना डेवलप क्यों होना लगा, पाइथन का इतना क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन क्या है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, पाइथन का सर। रीजन क्या है इंक्रीज होने का। जब आप सी, और सी सी लैंग्वेज तो आपने सीखी है ना। हाँ सर मतलब इस बहुत आपने उस टाइम पे सी इन डेप्थ बुक भी दिलाई थी, मतलब बेसिक ही हाँ किया था सर। हाँ, सी और सी प्लस प्लस जब आप लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं ना, अगर मान लो आपके यस पास सर। कंप्यूटर कोर आई फाइव है और प्लस विंडो, आपने इसके अंदर कोई भी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया, एक कोई भी सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। यस सर। लेकिन जब आप इस सॉफ्टवेयर को सेल करेंगे ना, तो लेकिन उस यस। पर्सन के पास यही वाला कंप्यूटर होना चाहिए, कोर आई फाइव और विंडो ही होना चाहिए। अगर आपने सेल कर दिया कोर आई थ्री विंडो वाले को, तो चलेगा नहीं इसके अंदर, तो वो ये चलेगा नहीं। रन रन ही नहीं होगा, ना लाइनेक्स में रन ही चलेगा नहीं ना होगा। मैक में ना अपन। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है सी एल सी प्लस प्लस के हाँ जी अंदर। सर। तो हाँ जी सर। पाइथन के अंदर ये सबसे पहले फीचर आया था, अगर देखा जाए जावा के अंदर हुआ था, जिसको हम बोलते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। लेकिन ये पाइथन के अंदर भी आया, जिसको पाइथन वर्चुअल मशीन बोलते हैं। कि जिस तरह से जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, इसी तरह से जितनी भी मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज आ रही हैं, अब वे क्या करती हैं, उनका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिस तरह से कन्वर्ट। पाइथन कर रही है। लेकिन ये पाइथन बाइट कोड क्या करता है, अब ये देखिए ये पीवीएम क्या करेगा, इस पीवीएम का खेल देखिए क्या होगा। अब ये पीवीएम क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन, अगर मान लो आपने सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया आई फाइव पे, यस सर। इस पे डिजाइन कर दिया आई आई फाइव फाइव पे। पे, आई फाइव पे डिजाइन कर दिया, तो पीवीएम का काम क्या रहेगा, वो चेक करेगा कि आपकी मशीन कौन सी है। अगर मालूम आपने इसी मशीन पे डिजाइन कर दिया, कोई इशू नहीं है, रन हो जाएगा। यस सर। अगर आप इसी बाइट कोड को आप इस पे रन करना चाहते हैं, तो आपकी मशीन के हर एक उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद में जो कोड इंस्ट्रक्शन आई फाइव और विंडो में बना होगा, फिर इसका कोड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मशीन कोड अलग बनेगा, किसमें, आई थ्री और विंडो में। आई थ्री में। विंडो अगर में। आप रन करते हैं कोर आई फाइव और लाइनेक्स में, इसका मशीन कोड यहाँ अलग जनरेट होगा, अलग बनेगा। और इसका कोड मशीन कोड यहाँ अलग जनरेट होगा। बात समझ में आ रही। हाँ जी सर। कंपाइलर एक ही बार कंपाइल करेगा कोड, वो कंपाइलर पीएम ने के क्या, थ्रू चेंज होता रहेगा। हाँ कंपाइलर एक ही बार कोड को कंपाइल एक करेगा। कंपाइल। लेकिन पीवीएम क्या काम करता है, मशीन को चेक करता है, अंडरलाइन सिस्टम चेक करता है, उसकी गाइडलाइन को चेक करता है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ये वाली प्रॉब्लम खत्म होगी कि आप डजेंट मैटर आपका आई फाइव है, आई थ्री है, मैक है, लाइनेक्स है, विंडोज, डजेंट, नो प्रॉब्लम। डजेंट मैटर। इसी वजह से पाइथन को बोला जाता है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। वो मशीन एक ही मशीन पे डिपेंड नहीं होती, वो उसे किसी भी मशीन पे रन किया जा सकता है, इसलिए रन कर इसको सकता बोला है। जाता है पाइथन इज ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर। ओके, अब देखिए, अब इसके अंदर हम कोड कैसे लिखते हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं सर। सबसे पहले यहाँ पे सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। सर ये स्क्रीन शेयर करके मेरे में बना देते तो सर मैं इजीली अपने में भी बना पाता सर। कोई टेंशन नहीं, तुम दिक्कत मत लो, सब हो जाएगा, डोंट वरी। एक ठीक। बार बस ध्यान से देख लो आप, ठीक है सर। ठीक है। पाइथन
आशीष, स्पेलिंग बताना आशीष अपने नाम की। ASH ASH। SHISH। आशीष आशीष। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड को फर्स्टली हमें सेव करना होता है, ये याद रखना है हाँ जी। आपको। तो कोड को सेव कर लिया मैंने, यहाँ पे पाइथन फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, पाइथन के अंदर यहाँ पे आशीष, और यहाँ पे मैंने इस कोड को नाम दे दिया MK1.py। कुछ भी नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी आप उसको नाम गिव कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, तो आपका सेव कर। फिलहाल ये पाइथन का एक सोर्स फाइल बन चुका है। अब इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो। कोड क्या लिख सकते हो, आप देखिए, मुझे कोई भी नेम प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। उस प्रिंट यस सर। स्टेटमेंट को यूज करने के बाद आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हेलो इंडिया। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर दिया। बस इतना सा खेल है, और कुछ नहीं करना है, प्रिंट हो जाएगा ये। अब इसको रन करना है तो आप टर्मिनल स्क्रीन का यूज करेंगे। टर्मिनल कमला है, यानी कि CMD का आप यूज करेंगे। TMT। वार्निंग, ये कह रहा है कि टेंडर एनकाउंटर्ड द एक्सपेक्टेड। अरे यार, ये क्या कर दिया इसने, सिस्टम विंडो को रिसेट ना करना पड़ेगा। एनकाउंटर्ड एक्सपेक्टेड एरर, जो पैरामीटर इज इनकरेक्ट है, CMD ही करप्ट हो गया यार, हद हो गई। ये कैसे हो गया सर? तो बड़ा मामला करा। रेंडर एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड एरर 0 पॉइंट एंड पैरामीटर इज इनकरेक्ट। बहुत बढ़िया, विंडो रिसेट करनी पड़ेगी। पावर शेल में देखता हूँ। देख लो। और ये भी है। कोई नहीं, आप सर रिसेट कर लो एक बार, मैं तब पाइथन डाउनलोड करता हूँ सर तब तक। या अभी ये कुछ और देख लो सर, आप इसमें जैसे वेट कर रिसेट रहे हैं। करने वाला, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आशीष। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। मैं इतने ठीक है वेबसाइट से सर। खोल के पाइथन का कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ, ठीक है, जब आई गई तो। यस सर। हम्म। सर मतलब कि सर थोड़ा मतलब बेसिक बताओ सर, मैं मतलब डेटा एनालिस्ट के लिए मतलब पूरी तैयारी सर कैसे स्टार्ट करूँ, मतलब ऐसे तो मैंने पाइथन स्टार्ट किया है। पाइथन स्टार्ट तो मतलब करने सर के हो बाद मतलब आप देखो, रोड मैप, रोड मैपिंग सर। रोड मैप सबसे पहले रोड इसमें मैप। पाइथन का आपको पूरा एक रोड मैप समझना है। पाइथन को सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर इसकी कुछ यस पांडास सर। लाइब्रेरी हैं। ठीक है, वे चीज हाँ पढ़ेंगे। जी सर। पाइथन के अलग अलग मॉड्यूल है, खाली ये मत सोचो खाली पाइथन से ही हो जाएगा। पाइथन में जब आपने मुझे बताया डेटा एनालिटिक्स, तो उसको मैं आप डेटा एनालिटिक्स के ही हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। हाँ ठीक है जी ना। सर, मतलब उसी के हिसाब से मतलब सी मतलब कंप्यूटर साइंस वाला बेस से मत पढ़ाना है ना सर, नॉन हाँ, टेक्निकल के बेस में आ जाता है उसके लिए बिल्कुल सर। बिल्कुल समझ गया मैं। देखो, मैं थोड़ा सा पाइथन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, यस सर। पाइथन का एक चीज तो सर समझना है। मतलब पावर, हाँ बोलो। सर बोलो तो बोलो बोलो। मतलब पावर बीआई में सर, मतलब पावर बीआई में सर कोडिंग होता है सर, पावर बीआई में क्या होता है सर? पावर बाई के अंदर कोडिंग्स होता है, उसमें डैशबोर्ड रेडी होता है, वो डेटाबेस से क्या करता है, देखो मैं बताता हूँ। जितना भी बैकएंड का काम हो, वो सारा काम होता है यस सर। पाइथन और डेटाबेस के अंदर होता है। फिर उस यस सर। डेटाबेस का हमें क्या करना होता है, फ्रंट एंड तैयार करना होता है, जो कि डैशबोर्ड तैयार करता है वो करता है पावर BI। उसमें हमें कुछ कमांड्स, कुछ कोड लिखना होगा, तो वो डैशबोर्ड उससे रेडी हो जाता है। ठीक है। मतलब सर ठीक वो है, इजी है या मतलब हार्ड है? मतलब सर इजी वो पावर है, बीआई कुछ इजी है यार, बहुत कुछ मतलब नहीं सर है। अगर आपने कि- पाइथन और SQL अच्छे से कर लिया, पावर BI आपके लिए यस सर। कुछ नहीं रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाओ, देखो पाइथन क्या होती है, एक वाइडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ऑफर्स यूनिक फीचर। अगर आप कंपेयर करें जावा एंड C++, तो पाइथन बहुत यूनिक है। और पाइथन जो यस स्टार्ट सर। हुआ, देखो जावा से भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जिसको 1998
इसे क्या हुआ, 1980 के अंदर इसको बनाया गया था, और इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे गाइडो वैन रिश्म थे। ये ड्रीम लैंग्वेज आती है। ड्रीम लैंग्वेज जानते हो क्या होती है? नो सर। ड्रीम लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, आपने देखा होगा, अगर सी प्लस प्लस के अंदर, सी के अंदर और जावा के अंदर अगर सेमीकोलन मिस भी हो जाए आपसे, तो होगा क्या, यस सर। पूरा कोड के अंदर एरर आ जाएगा सर उसमें। एरर आ जाएगा। तो गाइडर ने यही हाँ सोचा था जी कि सर। क्यों ना एक ऐसा कोड बनाया जाए कि एक सेमी कोलन ना लगाना पड़े, एक नेम को प्रिंट करने के लिए कम से कम 10-12 लाइन आपको टाइप करना पड़ता है। क्यों ना हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखें हाँ जी। कि एक ही लाइन के अंदर रन हो जाए। तो ये गाइडर ने, यस। उनकी कुछ छुट्टियां चल रही थी, उनको कुछ वैकेंट मिला था कंपनी से, तो इन्होंने क्या किया था, अपने घर पे जाके बनाया, घर पर जाकर के। और घर पर जब हाँ जी। जाकर बना रहे थे, तो वो एक सीरियल देखते थे, जैसे इंडिया के अंदर एक सीरियल आता है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा हाँ का जी नाम, सर, द कपिल शर्मा। कपिल शर्मा शो। इसी तरह से वहां पे यस भी सर। क्या आता है, एक पाइथन मॉन्टी सर्कस के नाम से एक सीरियल आता था। वो बहुत ज्यादा पसंद यस था सर। इन्हें, बहुत ज्यादा पसंद था। तो उन्होंने क्या यस करा, सर। जब पाइथन रेडी हो गया कंप्लीट, तो उन्होंने सोचा कि नाम ही क्या रखो इसका, इसका नेम क्या रखा जाए। अब उसका नेम रखने हाँ के जी लिए सर। उन्होंने किया, उनका जो फेवरेट सीरियल था, उन्होंने उसका नाम वहां पे स्टार्टिंग में एक हम्म। बार उठा लिया, पाइथन। पाइथन। यस, पाइथन का नाम वहां से रखा गया है, पाइथन वहां से इंस्पायर्ड है। इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ, वो जीरो पॉइंट नाइन यस सर। नाइन जो कि लॉन्च हुआ था 1991 के अंदर, जब 91। तक आई भी नहीं थे इस दुनिया के अंदर, जब ये लॉन्च हो चुकी थी। हाँ जी। लॉन्च हो चुका था। हाँ, तो पाइथन इज स्टार्ट, पाइथन को जो स्टार्ट गेनिंग किया गया था, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पाइथन इज मोस्टली पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमॉन्ग द डेवलपर्स फॉर द हाई डिमांड। अरे यार, बैटरी है इसकी, 1 मिनट आशीष। ठीक है कोई नहीं। तो पाइथन सबसे मोस्टली आज डेवलपर के लिए बहुत जबरदस्त बन गई है पाइथन लैंग्वेज, ठीक है ना। हाँ जी सर। अब दूसरा, पाइथन को मैंने अभी बताया था जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा एक वर्ड हाँ बताया जी इसने, सर। डायनेमिकली टाइप। देखो मैं आपसे ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहा हूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको आपसे पाइथन का बेसिक ही पूछा जाएगा, पाइथन है क्या, आप उसको डिस्क्राइब कैसे करें। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ जी सर। डायनेमिक का मतलब क्या है। अच्छा ये बताइए, जब जावा के अंदर आपको 2 नंबर ऐड करना होता है, क्या आप 2 नंबर को हाँ ऐड जी। करने के लिए क्या उनका डेटा टाइप मेंशन करना कंपलसरी होता है, नहीं होता है? तो उसमें डाटा तो डालना पड़ेगा ना सर उसमें डेटा कि। टाइप बताना पड़ेगा ना, या तो इंटीजर, हाँ जी सर, डाटा टाइप इंटीजर या लेकिन फ्लोट है या। लेकिन इसके अंदर हमें मेंशन ही नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब इसमें हमें पॉइंट फ्लोट में भी नंबर इंट इंट करा के तो हम फ्लोट में भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं, डाल बिल्कुल, सकते हैं, देखो तो वो मैं एक सम बता एग्जांपल देता है। देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप हाँ जावा के अंदर कोड बना रहे हैं, अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और वहां पे आपने ए डिक्लेयर टाइप कर दिया, ठीक है, आपने वहां पे ए की वैल्यू वहां पे असाइन कर दिया 17, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस सर। अगर नो नो आपने सर। वहां पे ए में दोबारा वहां पे स्टोर कर दिया एम, यहीं पे एरर आ जाए। हाँ जी सर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ए क्योंकि है ना, सर ए का टाइप क्या है, वो तो पहले इंटीजर है। सिम। तो ए के अंदर यस सर। इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड हो सकती है, बट आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होल्ड कर दी, इट्स रॉन्ग। और इस तरह की प्रोग्रामिंग को बोला जाता है स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग। क्या बोला जाता है? स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग, जो स्टैटिक टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। मैं लिख देता हूँ, स्टैटिकली प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आपको हर डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा, स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग। बात समझ आई? यस। यस सर। अगर आप ये चीज पाइथन के अंदर करते हैं ना, तो पाइथन कहती है आपको, पहली बात तो आपको डेटा टाइप नहीं करना, फर्स्टली आपको डेटा टाइप नहीं हाँ जी मेंशन करना। अगर आपने एक्स लिया, एक्स के अंदर आप 16 है, अगर आप प्रिंट करेंगे तो 16 प्रिंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम।
बाद में एक्स के अंदर आपने अगर असाइन कर दिया एम, तो नो प्रॉब्लम, प्रिंट हो जाएगा ये भी। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को, जिसके अंदर हमें डेटा टाइप बाद में भी हम दोबारा से किसी अदर डेटा टाइप की वैल्यू एंड असाइन कर सकते हैं, तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को बोला जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आपसे तो सर हम पूछा, अगर अपने वेरिएबल वेरिएबल को हम दोबारा एंटर कर सकते हैं तो उसको डायनेमिक वेरिएबल को प्रोग्रामिंग एंटर बोला नहीं जाता बोलते, वेरिएबल के अंदर दोबारा से अनदर डेटा टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते। है। ठीक है। समझ में है? आपसे पूछा जा सकता यस है सर। पाइथन को डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग किस लिए बोला जाता है, वो इसलिए ही बोला जाता है। और हाई लेवल का मतलब समझते हैं आशीष क्या होता है? क्या हाँ सर, होता है मतलब ये? हाई लेवल सर जिसमें इंग्लिश इंग्लिश का यूज होता है सर इसमें। यस यस, ह्यूमेन्स कोड्स, जो ऐसे कोड जो ह्यूमन। ह्यूमेन्स रीडेबल कोड होते हैं, हम वहां इंग्लिश नहीं यस। बोलेंगे। विच कोड? ह्यूमन रीडेबल कोड। टेक्निकली ह्यूमन आंसर रीडेबल। देना है आपको। अगर आपसे ठीक है क्वेश्चन सर। टेक्निकल पूछा जा रहा है तो उसका रिप्लाई भी टेक्निकल में ही देना है। और ये क्या करता ठीक है है, सर। एक साथ कंपाइल्ड भी कर देता है, इंटरप्टेड भी कर देता है। कंपाइल्ड भी कर सर जो देता है आपने और इंटरप्रेटर इंटरप्ट भी कर देता है। अब इसके बाद आती है इंटरप्रेटर सर गार्बेज जो अभी कलेक्ट। आपने जी, क्या बोले? इंटरप्रेटर सर जो आपने बताया पीवीएम वाला सर, यही है यस ना वो? यस 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 यस, वही है। गार्बेज कलेक्टेड ठीक है। नाम की चीज जानते हो क्या होता है? क्या होती है गार्बेज नो नो कलेक्टेड? सर। नहीं जानते? नहीं सर, नहीं जानता। अच्छा, मैं बताता हूँ गार्बेज किसे बोलते हैं। बड़ा जबरदस्त चीज है ये भी। गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो। इसका लैपटॉप से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप? हाँ सर, मैं ले सकता हूँ सर इसका स्क्रीनशॉट। सर मतलब सर साइड में सर, मतलब ये आपने जो ये लगा रखा है सर, एक बार ये हटा दो सर एक बार। ठीक है, बस। और सर नीचे वाला भी थोड़ा हल्का छोटा कर दो, फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर इसका। ठीक है सर, अभी लेता हूँ। डन। एक मिनट सर। ओके, मैं बता रहा ओके। हूँ। उसमें एक प्रिंट स्क्रीन कमांड होगी, देखो जरा, दिखाई दे रही है? सर एक मिनट, मैं इसको टेलीग्राम पे वो कर देता हूँ सर, उस पर सेव कर देता हूँ सर कहीं पे एक बार। टेलीग्राम है आपके पास में? टेलीग्राम हो तो मैं अभी सर सेंड कर टेली देता हूँ सिस्टम में, आप अपने हाँ सर टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो। सर सिस्टम में मेरे टेलीग्राम है सर, वो दूसरे नंबर पे है सर। मैं हाँ तो कोई या इशू नहीं है, आपका सर आप मुझे सेम। मैसेज करो मैं आप, टेलीग्राम पे। एक मिनट सर, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर। सर आपका सेम नंबर है ना सर ये? बिल्कुल बिल्कुल सेम नंबर है टेलीग्राम पे। सर एक बार नंबर बोलना सर। 97 97 60 11 11 68 6836। 36। सर आपका नंबर तो नहीं आ रहा है सर ये टेलीग्राम पे। नहीं आएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मुझे सर सर्च आप करो, मेरा नंबर। मुझे सर्च सर करो मैं एमपी बताया ना सर, टेक। ये मेरा बहुत पुराना नंबर है सर। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो सर। आप मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ सर, अपना टेलीग्राम अच्छा, वाला। एक मिनट रुको। कॉन्टेक्ट, बोलो, रुको, 7456। एक मिनट। 7 4 456 फाइव 56। सिक्स 7456 0 888 जीरो 888। 888। सर मिल गया सर, मिल गया सर। मैं आपको हाय हाय भेज रहा हूँ सर, मिल गया आप मुझे। ठीक, आया है सर, देखो हाय आया होगा। यस आ गया। हाँ सर, मुझे इस पे शेयर कर दो सर आप। सर ये मतलब ये नंबर मेरा किसी ने, मतलब मेरा बहुत पुराना नंबर था, अभी निकलवा किसी और ने लिया। टेलीग्राम मेरा इस पे चला हुआ है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है सर। पहुंच गया आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चला गया। ठीक। ओके सर। और हाँ सर, हाँ, आ गया सर। आइए ना, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बता रहा था मैं अभी आपको? तो ये याद सर रखना, हाँ इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है वो टोटल स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस और सर। जो एक ही वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, इस तरह की प्रोग्रामिंग को बोलते हैं डायनेमिक टाइप प्रोग्राम। डायनेमिकल। ठीक है, अब देखिए यस सर। दूसरा, डायनेमिक वर्ड का मतलब बताया भी आपको मैंने। ओके, यस एंड सर। सपोर्ट प्रोसेसुअल प्रोग्रामिंग। प्रोसेसुअल प्रोग्रामिंग जानते हैं क्या होती है? नो सर। प्रोसेसुअल प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जब आपने सी लैंग्वेज के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, फंक्शन। फंक्शन का एक टॉपिक होता है। सर मतलब ये भी बता सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यस यस सपोर्ट। यस,
फंक्शन प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी अलग से सपोर्ट करता है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग। डायनेमिक। पाइथन का सबसे अच्छा फीचर क्या है? एक तो इसको पढ़ना, उसको रीड करना इजी एंड रीड, समझ में आ गया। डायनेमिकली यस टाइप सर। आपको समझ आ गया, ठीक है। यस सर। अब आता है हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया, देखो अभी मैंने आपको क्या आंसर बताया था, ह्यूमन रीडेबल ह्यूमन कोड, रीडेबल रीडेबल कोड। नॉट इंग्लिश। नोट इंग्लिश। ठीक है। यस दूसरा, सर। अब देखिए, ये बहुत टेक्निकल है ये वाला चीज। पाइथन कोड फर्स्ट गेट्स द कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड। जब भी आप पाइथन को कोड कंपाइल करते हैं, आशीष, पहले ये चीज पढ़ना